हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं अभी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें यहाँ पे भी, दैट इज़ रेशियो, ट्रांसफ़र और एडजस्टमेंट। तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स कि यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो है वो आपका क्या है, 3:2:1 है। ठीक है, उन्होंने कहा देयर पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोस। आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है और नीचे उन्होंने कहा घनश्याम यानी कि जो आपका थर्ड पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। तो इससे आपको रेशियो निकाल सकते हो सारे, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा है क्वेश्चन में, राइट, यहाँ पे हमें बैलेंस रेशियो, न्यू रेशियो करने की ज़रूरत नहीं है। रिटायरमेंट में बहुत ही सिंपल होता है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है आप उसका शेयर खाली छुपा देते हो तो आपको न्यू रेशियो मिल जाता है। तो इस तरीके से देखिए वर्किंग आप कर सकते हो। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ रेशियो लिखेंगे और ये टेबल बना देंगे, जहाँ पर यहाँ पे मैं रेशियो लिख देता हूँ और यहाँ पर पार्टनर्स के नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो तो तीनों पार्टनर्स का दिया था क्वेश्चन में, 3:2:1, सो वो लिख देते हैं। 3, 2 और 1 टोटल 6 होता है, तो 3/6, 2/6 और 1/6। इसके बाद अगर यहाँ पे मुझे पता है कि घनश्याम रिटायर हो रहा है यानी कि ये 1 जो है वो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3:2, तो वो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। और 3 और 2 टोटल 5 होता है, तो 3/5 और 2/5 ये आपका क्या हुआ, न्यू रेशियो का हुआ और घनश्याम के इसमें नील आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होगा यहाँ पर रेशियो का। खाली क्वेश्चन में यहाँ पर गेन रेशियो होता है, बट वो भी गेन रेशियो आपको कब ज़रूरत पड़ती है, जब क्वेश्चन में आपको बोला है कि गुडविल जो है वो खाली रिटायरिंग पार्टनर का जो है उसका ही हिस्सा रेस करना है और राइट ऑफ करने बोला है, तो उस राइट ऑफ के वक्त आपको गेन रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। बट अगर क्वेश्चन में राइट ऑफ के बारे में कुछ नहीं बोला है, राइट, तो आपको फिर क्या है, वहाँ पे गेन रेशियो की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखेंगे, राइट, और आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप पर, दैट इज़ ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के लिए पहले हमें ये एडजस्टमेंट्स को सारे रीड करना होगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन से आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो मुझे पता चल गया कि बिल्डिंग के बारे में है और इन्वेस्टमेंट के बारे में एडजस्टमेंट है। फिर सेकंड में बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, मतलब डेटर्स के बारे में भी एडजस्टमेंट है। तो ठीक है, हम सभी को इनर कॉलम में लिखेंगे। रही बात बैंक की, तो ये तो हमारे कैश बैंक अकाउंट में आ जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा प्रोविजन ऑफ ₹3,000 हैज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि कोई सैलरी पे करनी बाकी है हमें कुछ वर्कर्स को, तो उसके लिए हमें प्रोविजन करना है, यानी कि पैसे साइड में रखने हैं। तो ये तो हमारे लिए क्या एक नई लायबिलिटी हो गई। तो जब भी बिजनेस में कोई नई लायबिलिटी आती है तो इसे हम लोग दो जगहों पर शो करते हैं, एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में और एक है लायबिलिटी में। ठीक है, तो इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था तब भी हमने एक ऐसा ही देखा था, लायबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन, तो सेम ही ट्रीटमेंट यहाँ पर करना है। तो आपको याद रखना है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, सभी के केस में अगर कोई ऐसा आपको एडिशनल कुछ क्रिएट करना है तो उसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लेना होगा और लायबिलिटी में। ठीक है, तो ये भी इसका इफेक्ट भी वही आएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000, राइट, एंड पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक, मतलब यहाँ पे गुडविल आपको राइट ऑफ करनी है। बट यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल बोला है, तो हमने देखा था कंसेप्ट के वक्त कि गुडविल यहाँ पर 2 टाइप के हो सकते हैं। एक आपको बोलेंगे कि पूरे फर्म का गुडविल रेस कर रहे हैं, एक सेकेंड केस हो सकता है जहाँ पर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है खाली उसी का हिस्सा रेस कर रहे हैं, बराबर है। बट यहाँ पे आपको बोला है कि पूरे फर्म का गुडविल 90,000 है और उसको रेस करने बोले हैं, और आगे उन्होंने बोला है कि इसे रिटर्न बैक करना है, यानी कि राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल यानी कि केस 1 के हिसाब से जो है हमारी गुडविल की एंट्रीज रहेंगी। ठीक है, और लास्ट में वो कह रहे हैं द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यहाँ पे हर सम में रिटायरमेंट के आपको ये चीज़ बताई होगी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो हम पैसे हैं उसके जो बिजनेस में वो हम लोग किस तरह दे रहे हैं, उसको तुरंत अभी पे कर रहे हैं, लोन ट्रीट करने वाले हैं, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से पार्टनर अकाउंट क्लोज करते समय आपको वो बैलेंस को वहाँ पर शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो ये जो है वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे तब यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग अभी फॉर्मेट बना लेते हैं और ये बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा फॉर्मेट है, देखिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और हमारे सारे फॉर्मेट्स के नाम लिख देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल, कैश, गुडविल और बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी पोस्टिंग शुरू करेंगे, तो पहले लेबलिंग कर देते हैं। उसके लिए सारे अकाउंट्स के हेडिंग को मैं लेबल कर देता हूँ।
और अब हम पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो पोस्टिंग हम लोग देखिए, क्वेश्चन आपके सामने रखिए और लायबिलिटी से शुरुआत करेंगे। लायबिलिटी में सबसे पहले आपको राम, श्याम और घनश्याम तीनों के कैपिटल्स दिए हुए हैं, राइट। 1,20,000, 90,000 और 60,000 ये हमने लिख दिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। फिर आपको दिया है क्रेडिटर्स, तो ये लायबिलिटी में आता है, तो क्रेडिटर्स को लिख दिया हमने। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देते हैं 22,000। फिर आपको बोला है बिल्स पेएबल 12,000, उसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसे भी आउटर कॉलम में लिख देते हैं 12,000। फिर आपको दिया है लोन 50,000, तो लोन के बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, उसे भी आउटर कॉलम में। तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटी की पोस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर आ जाते हैं एसेट साइड में। तो एसेट में आप देख सकते हो सबसे पहले दिया आपको बैंक, तो ये तो आपके बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, हमेशा बैलेंस वहाँ पर ही लिखते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 54,000। उसके बाद डेटर्स आपको एसेट में लिखना है, लेकिन उसके बारे में एडजस्टमेंट है, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 2 में उन्होंने बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसीलिए डेटर्स को हम लोग इनर कॉलम में लिख रहे हैं फिलहाल। बिल्डिंग के बारे में भी एडजस्टमेंट है तो उसे भी एसेट में लिखेंगे, लेकिन इनर कॉलम में। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी एडजस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट 1,50,000 बोला है, उसे भी हम लोग इनर कॉलम में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप नंबर 2 है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट ये स्टेप शुरू करना है। वहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले जो हमारे रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है, यानी कि जो एसेट के वैल्यू बढ़ रहे कम हो रहे हैं, उनको हम लोग पहले लेंगे और उसके बाद हम गुडविल वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले देख सकते हैं आप कौन से एडजस्टमेंट्स यहाँ पर एसेट से रिलेटेड है। तो देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है उसमें उन्होंने कहा बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, एसेट का वैल्यू बढ़ना, राइट। आपको ऐड करना है, तो बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग में कितना बोला है 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, का मतलब क्या होता है, पहले नाम के लिए पहला परसेंट, दूसरे नाम के लिए दूसरा परसेंट। तो बिल्डिंग के लिए यहाँ पे 5% है अप्रिशिएट और इन्वेस्टमेंट के लिए 10। तो बिल्डिंग में आपको यहाँ पर 60,000 का 5% लेना है, तो 60,000 में आप अप्रिशिएट लिखोगे। यहाँ पर 5% कितना होगा, 6,000 जो है वो 10% होता है, आपको 5% लेना है तो 3,000 आ जाएगा। और क्योंकि ये एसेट के में ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, तो आप इसे क्रेडिट में शो करेंगे बिल्डिंग करके 3,000, फिर ऐड करके इसे आउटर कॉलम में लिख लेते हैं 63,000। इसी तरह आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट भी लेना है, वहाँ पे आपको बोला है एप्रिसिएशन 10%, तो 1,50,000 का 10% होगा 15,000 रुपये। और क्योंकि अगेन ये एसेट का वैल्यू बढ़ा है तो इसे भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप बाय इन्वेस्टमेंट करके 15,000, और इसे ऐड करके आप आउटर कॉलम में ले लेते हो टोटल 1,65,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर आपको क्या करना है, 5% लेना है, तो लेस RDD एट 5%, तो 90,000 का 5% कितना होएगा 4,500। तो यहाँ पे आप माइनस करते हो, लेस लिखते हैं RDD, और क्योंकि एसेट का वैल्यू कम हुआ है तो इसको आप क्या करेंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे 2 RDD करके 4,500, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इसे माइनस करते हो और इसे आउटर कॉलम में ले लेते हो 85,500, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 भी कंप्लीट। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 में उन्होंने कहा द प्रोविजन ऑफ ₹3,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रोविजन मतलब ये पैसे आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करने के लिए साइड में रखना है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि ये आपको सैलरी पे करने के लिए आपने पैसे साइड में रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखते हो, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में पहले लिख देंगे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, और सेकेंड इफेक्ट आप लायबिलिटी में शो करेंगे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 के बाद यानी कि रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गए हैं, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, गुडविल वाले एडजस्टमेंट्स पर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप क्वेश्चन में गुडविल वाले एडजस्टमेंट्स में क्या बोला है। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 में देखिए उन्होंने बोला गुडविल ऑफ फर्म इज़ वैल्यूड एट 90,000। पूरे फर्म का गुडविल कितना बोला है, 90,000 बोला है। तो हमारी एंट्री क्या थी वहाँ पर, अगर पूरे फर्म का गुडविल रेस किया गया है तो उस समय आपकी एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। तो गुडविल के डेबिट में आप लिखेंगे ऑल पार्टनर्स, और ऑल पार्टनर मतलब ये आपको ओल्ड रेशियो में गुडविल का अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो गुडविल का अमाउंट दिया था 90,000, तो यहाँ पे देखिए 90,000 को मैं जब डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ओल्ड रेशियो में, दैट इज़ 3:2:1, तो अमाउंट कुछ होंगे 45,000, 30,000 और 15,000। तो वो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। और इसके बाद इसका सेकंड इफेक्ट एंट्री क्या है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल के डेबिट में लिखा, अब पार्टनर्स के क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय गुडविल करके, तीनों के अमाउंट्स में कॉलम आ जाएंगे, तीनों के कॉलम्स में अमाउंट आ जाएंगे 45,000, 30,000 और 15,000,
ठीक है, ये तो एक एंट्री आपकी गुडविल रेस करने की, बट इन्होंने क्वेश्चन में बोला है आगे, राइट, गुडविल शुड बी रिटर्न बैक, मतलब वो गुडविल राइट ऑफ करने कह रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन में अगर गुडविल राइट ऑफ करने बोला है तो आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ती है, दैट इज कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या है एंट्री? कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बट जब क्वेश्चन में बोला है आपको ये एंट्री कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल, और ये केस कौन सा है कि पूरे फर्म का गुडविल रेज हो रहा है, तो इस केस में हमें न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो तो है हमारे पास 3:2। तो अगेन हम लोग जब राइट ऑफ कर रहे हैं तब हमारी एंट्री क्या है? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल, तो गुडविल के क्रेडिट में आएगा और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के डेबिट में। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में पहले पार्टनर्स के नाम लिख देता हूँ, और मुझे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में खाली गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में। तो देखिए हमारे अमाउंट जो है दैट इज 90,000 को मैं जब डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ न्यू रेशियो में तो वो हो जाते हैं 54 और 36,000 जो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए। और इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग पार्टनर्स के डेबिट में शो करेंगे, राइट, टू गुडविल करके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में उनकी अमाउंट दिखेंगी। ओके, तो यहाँ पे आपका गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक करके अभी अकाउंट्स क्लोज करना शुरू करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है 18,000, और यहाँ पर अमाउंट खाली कितनी है 7,500। तो 18,000 ग्रेटर है तो वो दोनों जगह पे लिख देता हूँ, और इसमें से मैं 7,500 माइनस करता हूँ तो मुझे बैलेंस मिलेगा 10,500, जिसे मुझे पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में। ठीक है, तो ये 10,500 को अगेन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। तो 3:2:1 में जब ये 10,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट होंगे 5,250, 3,500 और 1,750, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये तीनों अमाउंट्स आपको पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करने होंगे, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और ये तीनों अमाउंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है। बट रिटायरमेंट में जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट पहले क्लोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कौन रिटायर हो रहा है, घनश्याम, तो घनश्याम का अकाउंट जो है वो हम पहले क्लोज करेंगे। ठीक है, और वो बैलेंस जो आएगा घनश्याम का उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 5 में उन्होंने कहा द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि घनश्याम, बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो ये घनश्याम अकाउंट में जो बैलेंस आएगा उसे हम क्या करेंगे, लोन अकाउंट करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल करते हैं तो आपको देखिए घनश्याम में खाली क्रेडिट साइड में ही अमाउंट है, तो अमाउंट आएगा टोटल 76,750, और डेबिट में कुछ भी नहीं है तो वही बैलेंस आ जाएगा, जिसको हमें क्या लिखना है, ये बैलेंस को हमें क्या लिखने बोला है, लोन। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, घनश्याम लोन करके लिखेंगे, और इसको हम लोग लायबिलिटी में ले लेते हैं। देखिए लायबिलिटी में हमने लिखा घनश्याम लोन करके 76,750 का अमाउंट हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और इसके बाद अब हमें क्या करना है, बाकी दोनों पार्टनर्स को क्लोज करके हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ले लेंगे। ठीक है, तो बाकी दोनों पार्टनर में देखिए राम का अकाउंट पहले क्लोज करते हैं, तो 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 5,250 ऐड करने पर आपको क्रेडिट साइड में आ जाएगा अमाउंट ग्रेटर है 1,70,250, जबकि यहाँ पर डेबिट में खाली 54 है। तो ये 1,20,250 में से मैं 54,000 माइनस करता हूँ तो मुझे बैलेंस मिलेगा, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट, और वो अमाउंट होगा 1,16,250। इसी तरह मुझे शाम का अकाउंट भी क्लोज करना है, तो शाम के इसमें भी क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, राइट, कितना आएगा 1,23,500, और डेबिट में खाली 36 है, तो जो मैं माइनस करता हूँ 36,000 1,23,500 में से, तो मुझे बैलेंस आएगा 87,500। ठीक है, और घनश्याम का तो पहले ही क्लोज हो चुका है तो यहाँ पे नील रहेगा, और ये अमाउंट जो आया है आपको इसे हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी में लिख देंगे, दो पार्टनर्स के ही नाम आएंगे, राइट, बराबर, क्योंकि घनश्याम तो रिटायर हो चुका है तो अभी वो नए बैलेंस शीट में नहीं आने वाला। तो ये जो है इसीलिए हमने घनश्याम का अकाउंट पहले क्लोज करके उसका लिख दिया, और बाकी जो है वो पार्टनर्स कैपिटल करके लिखे जाएंगे। तो ये दोनों अमाउंट्स हम लोग यहाँ पे लायबिलिटी में ले लेते हैं, और टोटल जो है हम लोग आउटर कॉलम में ले लेंगे, जो कि आएगा 2,03,750। तो यहाँ पे आपका पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट टैली करने पर। तो बैंक अकाउंट में आप देख सकते हो खाली 54,000 एक ही चीज़ दिया है, तो दोनों जगह पे टोटल 54 आ जाएगा, और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो वही आपका बैलेंस कैरिड डाउन होगा, राइट, 54,000। इसे हम लोग क्या करते हैं, एसेट में ले लेते हैं, बैंक अकाउंट करके 54,000। रही बात गुडविल की, तो गुडविल में देखिए दोनों जगह पर आप टोटल करेंगे तो आपको सेम आएगा, दैट इज़ 90,000। तो ये गुडविल तो टैली हो चुका है, तो इसमें कोई बैलेंस नहीं आया तो मुझे बैलेंस शीट में लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब लास्ट स्टेप आपको बैलेंस शीट को टैली करना है, तब आपको एक बार चेक करना है कि सारे अमाउंट्स को आपने आउटर कॉलम में ले लिया है या नहीं। और ये चेक करने के बाद आप टोटल करेंगे और टोटल करने पर अमाउंट जो है वो सेम आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आएगा 3,67,500। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सेम स्टेप्स फॉलो करके हमारा ये सम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम कोई नया लेक्चर अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।